में इजाफा हो रहा है। रोहतक के सैनी आनंदपुरा गांव में हैवानियत का एक नया मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक बाप ने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया और अपनी ही बेटी से बलात्कार की कोशिश की। सीएम सिटी रोहतक में इस पीड़िता को न्याय की दरकार है। इस पीड़िता को आंसू खुद इसके बाप ने दिए हैं, जिसने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही शादीशुदा बेटी से बलात्कार की कोशिश की। मंसूबों में कामयाब नहीं होने पर दरिंदा बने बाप ने बेटी की लात और घूंसों से बुरी तरह पिटाई कर दी। मेरे पापा पी के और मैं रसोई में काम कर रही थी तो झगड़ा किया कि यहाँ पे नहीं रहने दो तेरे को, और कोई जरूरत नहीं, खाना सारा खाना खोना रसोई का भगा दिया, फेंक दिया। तो मैं कमरे में जाके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पी के फिर और पी के आया और मेरे को अश्लीलता से बोल के और मेरा हाथ पकड़ के बोलना, गलत बोलना बहुत ज्यादा। और जब मैंने कहा ना बहुत देर होगी तेरे को, अब पीछे हो लेना पिट जाएगा, तो उल्टा मेरे को ना मेरे साथ मार पिटाई की। लात गुस्सों से मेरे सिर में मारे, पेट में और मुंह पे मारे। वहीं इस सारे मामले में एक बार फिर हरियाणा पुलिस की निष्क्रियता सामने आई है। मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप पुलिस पर एक बार फिर लगा है। ऐसे में इंसाफ के लिए पीड़िता को भटकना तक पड़ा। पुलिस को फोन किया, पुलिस को दी तो उन्होंने यूं कहा कि मैं समझा के और उसको भेज दूंगा। पुलिस को सुबह मैंने फोन किया था, उन्होंने फोन नंबर दे रखा था जी। तो वो बोले कि शाम को देखेंगे कि आएगा, जब देखेंगे मेडिकल करवाएंगे। मैंने कहा लेडीज पुलिस को भेज दो आप, मेरी हालत खराब हो रही। तो ये बोले कि लेडीज पुलिस नहीं है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। पीड़िता शादीशुदा है, जो ससुराल वालों के जुल्मों से तंग आकर अपने माँ बाप के पास ये सोचकर आई थी कि यहाँ तो चैन से जी सकेगी, लेकिन चैन उसे यहाँ भी नहीं मिली। बहरहाल हरियाणा में हर रोज रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आई विटनेस न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला आज आपने देखा। बोल उठा हरियाणा में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक रेप पीड़िता ने जहर खा लिया है, आत्महत्या कर लिया। दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां जहरीला पदार्थ खाकर इस पीड़िता ने अपनी जान दे दी। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां एक रेप पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। शिव कॉलोनी की ये पूरी घटना है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 3 नवंबर 2012 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था। मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी ये पीड़िता, जिसने जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला को खत्म कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीला पदार्थ खाकर एक दुष्कर्म पीड़िता ने अपनी जान दे दी। लगातार पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जो जांच चल रही थी मामले की, उससे संतुष्ट नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा था, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मानसिक रूप से परेशान रहती थी ये पीड़िता, जिसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मानसिक रूप से परेशान रहती थी एक दुष्कर्म पीड़िता। लगातार प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बोलता हरियाणा में भी आज हमने ऐसा ही मुद्दा उठाया है। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। समाज का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। एक रेप पीड़िता ने जहर खा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से। 3 नवंबर 2012 को पीड़िता के साथ रेप किया गया था। रेवाड़ी के बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली ये छात्र के साथ दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद इसे गोली मारने की भी कोशिश की गई थी। पिछले 3 महीने से पीड़िता के शरीर में गोली फंसी थी, जिसके बाद उसे मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लगातार न्याय की गुहार लगा रही है पीड़िता के परिवार के अनुसार। डॉक्टरों का कहना है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रेवाड़ी से, जहां एक पीड़िता ने जहर खा लिया है। पीड़िता का भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है ज्यादा बातचीत के लिए। आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या था।
पूरा मामला ये था मैम, करीब आज से 1.5 साल पहले एक लड़की के रेवाड़ी में एक लड़की के पहले तो रेप करा, उसके बाद उसके सीने में गोली मार दी थी जी। तो आपको याद हो, उसके बाद से वो लड़की बड़ी दर्द से भी परेशान थी और उसे न खाया पिया जाता था, न उठा बैठा जाता था, न तो। और उसके बाद में करीब 1.5 साल से कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें प्रोसीडिंग हो रही है, लेकिन डिसीजन नहीं आना था, मतलब न्याय नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से भी वो लड़की परेशान थी और अपने दर्द से भी परेशान थी और समाज से भी परेशान थी, अपने मेन तो अपने दर्द से और न्याय न मिल पाने की वजह से परेशान थी। इस वजह पुलिस से प्रशासन की कार्रवाई कैसी रही इस पूरे मामले में? किसकी? पुलिस प्रशासन की इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसी रही? मैडम, कार्रवाई के नाम पे मेरे को नहीं लगता कि हरियाणा में किसी तरह का कोई कानून है। जिस तरह से ये 1.5 साल में 376 का फास्ट ट्रैक, दिल्ली जैसे शहर में अगर ये केस होता तो 6 महीने में खारिज हो जाता, अब तक तो इसमें डिसीजन आ जाता, लेकिन यहाँ 1.5 साल हो गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवाड़ी में, लेकिन इस केस में कोई डिसीजन नहीं आया अभी तक। वो लड़की इतनी परेशान थी, दर्द से भी परेशान थी और न्याय न मिल पाने की वजह से भी परेशान थी। जी, अब आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं प्रशासन से? आपकी क्या कुछ मांगे हैं? प्रशासन ने हमें दिया क्या है जिससे कि प्रशासन से मांगेंगे? प्रशासन तो भिखारी से भी बुरा है, प्रशासन से क्या मांगेगा कोई? और मांग क्या है उनसे इतना मांग के जो प्रशासन उसको फांसी की सजा नहीं दी तो कम से कम पूरे आजीवन कारावास की सजा दे, कठोर आजीवन कारावास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पीड़िता का भाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ा हुआ था, जिसका साफ कहना यह है कि प्रशासन का, कानून का रवैया जो था पूरा लचर रहा है इस पूरे मामले में। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पीड़िता ने जहर खा लिया। दुष्कर्म की पीड़िता थी, न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। 1.5 साल से कानून के चक्कर काट रही थी, लगातार कोर्ट में जा रही थी, लेकिन किसी ने इसकी सुनवाई नहीं की। बलात्कार करने के बाद इसको गोली मारकर इसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन कानून के लचर रवैये को देखते हुए अंत में इसने अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। पीड़िता का भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जो पूरे मामले के बारे में बता रहा था, भावुक हो उठा हमसे बातचीत करते हुए, जहां वो बता रहा था कि कानून का जो असली चेहरा है वो क्या है। लगातार न्याय की गुहार कर रही थी पीड़िता, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मानसिक रूप से बीमार रहती थी ये पीड़िता। दुष्कर्म पीड़िता थी जिसने खुदकुशी कर ली। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की है। पूरा मामला आपने देखा, हमने मुद्दा उठाया बोलूठा हरियाणा में रोहतक का, जहां एक बाप ने रिश्तों को तार तार करते हुए अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इसी बीच रेवाड़ी से एक और खबर आ रही है। पूरे प्रदेश से रेप की जिस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है, सवाल ये उठता है कि क्या समाज इतना कुंठित हो चुका है? क्या अब लड़कियों का कोई सम्मान नहीं रहा? क्यों इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है? गलती कहाँ रह जाती है? किसकी मानसिकता गलत है, आपकी, हमारी या प्रशासन की? क्यों महिला सुरक्षा के कानून का दावा करने वाली सरकार कुछ भी करने में नाकाम है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ वीना जी हैं, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वीना जी, आपने पहले तो पूरा मामला रोहतक का देखा और इसी बीच रेवाड़ी से एक और खबर आई। जिस तरह से रेप की खबरें बढ़ती जा रही है, किस तरह से देखती हैं आप इसे? समाज की कैसी तस्वीर है? कौन सी सभ्यता संस्कृति की बात करता है अब भारत समाज? देखिए, बहुत ही ये चिंता का विषय है और एक ये बहुत दुखद है, जो एक मनुष्य अपनी मानवता को खत्म कर रहा है, प्लस एक रिश्ता खत्म हो रहा है। इससे कई सारी चीजें खत्म हो रही है। मनुष्य की मानवता खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है और रिश्ते के तो पूरा तार तार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आज बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही सोच का विषय है कि आज मनुष्य कहाँ पे गिर रहा है, कहाँ पे किस तरह से अपने लेवल से नीचे उतरता जा रहा है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, क्यों इस तरह से मनुष्य अपनी सोच को इतने नीचे इस तरह से मनुष्य गिरा जा रहा है। बिल्कुल, क्यों गिरा जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? अपने आप से पूछने की जरूरत है कि अब कमी कहाँ रह जाती है, समस्या कहाँ रह जाती है। जिस घर में बाप ही अपनी बेटी को बलात्कार करे, बलात्कार की कोशिश करे, रेप की कोशिश करे, वो बेटी कहाँ सुरक्षित है? घर से बाहर कैसे निकले जब घर में ही रावण है? तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अशोक कुमार बिश्नोई है, हिसार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी आपका बोलता हरियाणा में। आप अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आपने रेवाड़ी की खबर बताई है, बहुत दुखदायक है। जिस लड़के ने इसके साथ बलात्कार किया वो बहुत गलत बात है। दूसरी बात है, जो बाप है
जो जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है और उस जो बलात्कार चलता उसका बात चलता उस लड़की के साथ जो लोकतंत्र में है, ये बहुत गलत बात है। इसके बाद तो ज्यादा नहीं तो मैं ये कहता हूँ सड़क के बीच में आते और बस के नीचे आते अपनी मतलब जान दे देनी चाहिए, क्योंकि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। समाज में जीने का हक किसको है? उस आदमी को जो अपनी बेटियों की माँ बहन की इज्जत समझता है, उस आदमी को इज्जत है ये समाज में रहने की। दूसरी बात ये है कि हमारा फर्ज क्या बनता है, फिर हमारी बेटी भी नहीं है, हम किसी का बाप भी नहीं है। इनको समझ क्यों नहीं आती है? हमारा जो चैनल है ये हर रोज एक नए पहलू पे जनता को रोबरू कराता है, और ये दुनिया है, ये हमारा हरियाणा राज्य है, ये समझ नहीं रहा है। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन है ये भी नहीं समझ रहा है। इसके बारे में मैंने कई बार पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगाई, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ते पला जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डे से भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ते पला जाना चाहिए कि ये काम जो हो रहा है हरियाणा की जनता के साथ ये बिल्कुल गलत हो रहा है, और ये मेरे जैसे आदमी के दिल में छेद चल रहा। कभी मेरे को मौका मिला आपके स्टूडियो में आने का तो हुड्डा का बात भी दुनिया में नहीं रहेगा। देखिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए अशोक कुमार जी। ये पूरी जो बात है समाज के सरोकार से जुड़ी हुई है, मुद्दा जो है आपकी और हमारी जिम्मेदारी का बनता है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। खुद से शुरुआत करिए, खुद से बदलाव करिए। आपने एक बेटी का बलात्कार किया है, बलात्कार की कोशिश की है, तो इसके लिए हुड्डा सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो मानसिकता जिम्मेदार है जो बेटियों को इज्जत नहीं देना चाहती। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप हमारे रेगुलर कॉलर हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे अगली बार से जब भी हमें फोन करेंगे। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, याकू सोनी है नारनौल से। बहुत बहुत स्वागत है याकू आपका, आप अपनी राय रख सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है हमारा। इसी मुद्दे पर हम बने हुए हैं कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। राजनीति से ना जोड़ा जाए, पूरा मामला जो है समाज के सरोकार से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन है। गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि अभी भी समाज में महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय क्यों बनी हुई है। इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वीना जी हमारे साथ स्टूडियो में, आप भी चर्चा में जुड़ सकते हैं। लगातार हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। न रुको न रुको, तुम मेरी सुनो। नई लकीरें लिखो, अपनी किस्मत गढ़ो। अंगूठे को अंगूठा दिखाना है अब, क से कलम चलाना है अब। न रहो निरक्षर, बनो साक्षर। आई विटनेस न्यूज की पहल। 100 कैमरे, 200 आंखें दिन रात देख रही हैं, दिखा रही हैं चप्पा चप्पा हरियाणा। हर दिन 24 घंटे आई विटनेस न्यूज, आंखों देखा हरियाणा। You're a small little person, you don't understand about the world, little person. Run around and light up the room. You're a flower in bloom, bloom, bloom. Na 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 na. Across the world, people are discovering a whole new way of washing. The Whirlpool 360-degree Bloom Wash. Its revolutionary Bloom Motion technology moves clothes in not just one, but multi-axis 360-degree motions. So that every corner of the fabric gets the perfect wash every time. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बोल उठा हरियाणा में। लगातार हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की बात करते हैं। निंदा भी होती है समाज से इस पूरे मामले में, लेकिन ये भी तो इसी समाज के लोग हैं जो निकल के सामने आ रहे हैं। एक पिता ने अपनी बेटी से बलात्कार की कोशिश की है। रेवाड़ी से एक दुष्कर्म की घटना अभी अभी सामने आई, जहां हार कर दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खा लिया।
किसी भी तरह से देखा जाए तो आत्महत्या करना, खुदकुशी करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जरूरत है उसके खिलाफ लड़ने की। हमारे सामने दो उदाहरण है वीना जी। एक तो रेवाड़ी की जो अभी हमने घटना तुरंत उठाई थी, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता ने जहर खा लिया था, लड़ी भी, न्याय के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। दूसरा मामला जो रोहतक का हमारा मुद्दा है आज का, वहां पर उस लड़की के जज्बे को सलाम करने की जरूरत है, जिसने पूरे मामले को उठाया और अपने पिता के खिलाफ भी आवाज उठाई है। नहीं तो